टॉयज तो सभी बच्चों की मनपसंद आइटम है और पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्केट में आने वाले नित नए टॉयज लेकर देते हैं। मगर आज हम 8 ऐसे डेंजरस टॉयज की बात करने वाले हैं जिनकी वजह से बच्चों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन टॉयज की इस वीडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहा जाता है। नंबर 1, एक्वाडोर्स। देखने में तो ये आम सा खिलौना लग रहा है और सोचने वाली बात ये है कि भला ये किसी की जान कैसे ले सकता है। तो गाइस, इस ट्रे पर बच्चे कलरफुल बीन्स को जोड़कर अपनी मर्जी की शेप्स बनाते थे और इस पर स्प्रे बोतल की मदद से पानी का छिड़काव करते थे ताकि इन बॉल्स पर लगे केमिकल की वजह से ये सब बॉल्स आपस में जुड़ जाएं। इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से इस टॉय को अवार्ड भी मिला, मगर बाद में इसे बैन कर दिया गया। मसला इसके बीन्स में था। अगर कोई बच्चा इस बीन्स को निगल जाता तो इन पर लगा केमिकल जहर बन जाता, जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते। सन 2000 में ऐसे 40 लाख टॉय को मार्केट से हटाकर वेस्ट कर दिया गया। नंबर 2, कैंडी सिगरेट्स। सिगरेट पीना हर उम्र के इंसान के लिए मुज़रे सेहत है, लेकिन क्या कोई कंपनी बच्चों के लिए सिगरेट बना सकती है? ये जो सिगरेट का पैक आप देख रहे हैं ये स्पेशली बच्चों के लिए तैयार किया गया है। देखने में तो ये कैंडीज हैं, पर इसे कैंडीज टॉय से बच्चों के शुरू से ही सिगरेट पीने की आदत हो जाती है। इन सिगरेट्स को बिल्कुल वैसे ही पैक किया जाता है जैसे रियल सिगरेट की पैकिंग होती है। देखने में तो ये एक फन है, मगर इस डेंजरस फन की वजह से बच्चों के माइंड से सिगरेट पीने का डर निकल जाता है और ये ऐसे सोचते हैं जैसे सिगरेट पीने का कोई नुकसान नहीं होता। अगर कोई बच्चा ये कैंडी सिगरेट खरीद भी ले तो ये इसे रियल सिगरेट की तरह पीने की कोशिश करता है। ये कैंडी सिगरेट बच्चों को बचपन से ही नशेई बना सकते हैं। नंबर 3, गिलबर्ट एटॉमिक एनर्जी लैब। ये देखने में तो एक टॉय लैब है, मगर इसे तारीख का सबसे डेंजरस टॉय भी तस्वर किया जाता है। ये खिलौना बच्चों को साइंस सिखाने के लिए बनाया गया, मगर ये साइंस एटम बम की थी। ये खिलौना एक रेडियो एक्टिव टॉय था जिसमें यूरेनियम के सैंपल्स भी मौजूद थे, जो इंसानों के लिए वैसे ही बहुत डेंजरस हैं। ये टॉय लैब बच्चों को इसलिए लेकर दिया जाता था ताकि बच्चे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करें। यूरेनियम के अलावा इसमें और भी बहुत सारी हार्मफुल चीजें थी जो स्पेशली बच्चों के लिए बहुत खतरनाक थी। ये बहुत एक्सपेंसिव टॉय था। उस दौर में इसकी कीमत $50 थी। इसके साथ एक मैनुअल बुक भी आती थी। इसके एक्सप्लोजिव रिजल्ट की वजह से इसे मार्केट में आने के 2 साल बाद ही बैन कर दिया गया। नंबर 4, स्काई डांसर डॉल। डॉल एक ऐसा टॉय है जिससे बच्चियां बहुत दिलचस्पी से खेलती हैं, मगर 1990 में बनाई गई ये उड़ने वाली डॉल कमाल की थी। इन्हें एक स्टैंड पर रखकर रस्सी खींची जाती, जिससे डॉल घूमते हुए फ्लाई करने लगती थी। अपने वक्त का ये टॉय इंटरेस्टिंग होने की वजह से बच्चों में बहुत मकबूलियत इख्तियार कर गया, मगर इस डॉल को कुछ सालों बाद ही बैन कर दिया गया। इसकी रीजन ये थी कि ये डॉल उड़ते हुए अक्सर बच्चों के फेस पर लग जाती थी, जिससे बच्चों के फेस पर कट लग जाते और कभी कभार तो ये बच्चों की आंखों पर भी लग जाती थी, जिसकी वजह से सीरियस इंजरी हो जाती थी। इस डेंजरस रीजन की वजह से इसे सन 2000 में अमेरिका की मार्केट से बैन कर दिया गया, मगर अब भी डिफरेंट शेप में इस कैटेगरी के टॉय मौजूद हैं। नंबर 5, मून शूज। हर बच्चे को ही जंपिंग करने का बहुत शौक होता है और अक्सर बच्चे तो खुशी में उछलना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों के इस शौक को मद्देनजर रखते हुए एक टॉय बनाने वाली कंपनी ने ये मून शूज इन्वेंट किए। इन शूज की बेस पर मेटल स्प्रिंग लगाए गए और बच्चे इन्हें पहनकर ऊपर से लॉक कर देते थे और इन स्प्रिंग्स पर जोर डालकर उड़ने की कोशिश करते थे। बच्चों के लिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉय था, मगर
मगर इसमें बहुत कुछ गलत था। ये बहुत वजनी थे और इसके नीचे मेटल होने की वजह से अगर घर के फर्श पर जंप किया जाता तो वो डैमेज हो जाता था। ज्यादा डेंजरस बात तो ये है कि बच्चा जंप तो कर लेता था मगर इन शूज में बैलेंसिंग के लिए कोई फीचर नहीं था, जिससे बच्चा जब जमीन पर वापस आता तो बॉडी बैलेंस ना होने की वजह से गिर जाता, जिससे अच्छी खासी चोट लग जाती और सम केसेस में तो बच्चों की हड्डियां भी फ्रैक्चर हुई। ऐसे टॉय से बच्चों को तो चोट लगती ही है, इसके साथ साथ पेरेंट्स को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नंबर 6, कैबेज पैच स्नैक टाइम। देखने में तो ये डॉल क्यूट और सिंपल लग रही है मगर इसमें एक रियर फीचर था। इस डॉल के मुंह में ईटिंग सिस्टम था और बच्चियां इसके साथ मिलने वाला प्लास्टिक फूड भी खिला सकती थी, जिसके बाद ये फूड इसके बैग में आ जाता। ये खिलौना बहुत इंटरेस्टिंग था मगर इसने बहुत बच्चियों को नुकसान भी पहुंचाया। दरअसल बच्चियां इसे खेल के दौरान इसके मुंह में उंगलियां डाल देती थी, जिससे इसके मुंह में लगा पावरफुल ईटिंग सिस्टम बच्चों की उंगलियां जख्मी कर देता था और सम टाइम तो ये बच्चियों के बाल भी इसके मुंह में आ जाते थे। एक बार तो इसने एक बच्ची के सारे बाल खा लिए थे। इस इंसिडेंट के बाद ये डॉल बनाने वाली कंपनी ने इसे बैन कर दिया और जिन्होंने ये डॉल परचेज की उनसे ये डॉल वापस लेकर पूरी कीमत रिफंड कर दी। नंबर 7, लेजर पॉइंटर। लेजर लाइट से तो हर बच्चा ही बहुत शौक से खेलता है। वैसे तो बच्चों के लिए ज्यादा पावरफुल लेजर लाइट्स नहीं बनाई जाती मगर ये आम सी लाइट 5 मिलीवाट की होती है। ये ज्यादा डेंजरस तो नहीं होती मगर फिर भी इससे काफी इरिटेशन होती है। अक्सर कंपनी 10 मिलीवाट की लेजर लाइट भी बनाती है। ये इतनी खतरनाक होती है कि इसके सामने माचिस की तीली रखी जाए तो फौरन जल जाती है। अगर इसको किसी की आंखों में मारा जाए तो इंसान ब्लाइंड हो जाएगा और ये स्किन को भी जला सकती है। तो गाइस, ऐसी टॉयज बच्चों को कभी भी नहीं लेकर देने चाहिए क्योंकि बच्चा खुद तो हादसे का शिकार होता ही है और साथ में दूसरों को भी नुकसान हो सकता है। नंबर 8, इजी बेक ओवन। आमतौर पर सभी बच्चियों को बर्तनों से खेलने और कुकिंग का शौक होता है। ऐसे ही 1963 में अमेरिका में तैयार किया गया ये बच्चियों का बेक ओवन, जिसमें बेकिंग को आसान बनाने के लिए और हीट प्रोवाइड करने के लिए 100 वाट का बल्ब यूज किया गया, जिसका टेम्परेचर 350 डिग्री फ़ारेनहाइट था। जब कोई बच्चा खुशकिस्मती से इसमें रखी गई चीज को बेक कर लेता तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। इसके साथ अगर किसी बच्चे का हाथ ओवन में बेकिंग ट्रे को पकड़ने के लिए फंस जाता तो हाथ जलने के साथ साथ हड्डियां फ्रैक्चर्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते थे, क्योंकि बच्चे हाथ निकालने के लिए इस बेकिंग ओवन के तंग हिस्से से हाथ को पीछे की तरफ जोर देकर निकालने की कोशिश करते थे मगर ओवन को कटर की मदद से काट कर ही हाथ निकालना पड़ता था, जिससे सैकड़ों बच्चों के साथ ही ये मामला पेश आया। यही वजह थी कि इस डेंजरस टॉय को बैन करना पड़ा। तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना है तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 टाइप करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें।